नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपसे सजिटेरियस धनु राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा, इस संबंध में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, आपका फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, गृहस्थ जीवन कैसा चलेगा, फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिडिल क्लास के लिए है, भूमि भवन वाहन की क्या स्थिति रहेगी इस वर्ष आपको, क्या आप क्रय कर पाएंगे या नहीं क्रय कर पाएंगे, क्योंकि ये एक सपना है मिडिल क्लास का, एक छोटा सा घर हो और एक 4 पहियों की गाड़ी हो। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। धनु राशि, देखिए अपने जो ये वीडियोस हैं ये चंद्र राशि पर आधारित हैं, तो आप चंद्र राशि से अपने वीडियोस चेक करें। चलिए, धनु राशि का हेल्थ कैसा रहेगा। देखिए हेल्थ की बात करें तो थोड़े से आपको वीक रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए शनि है वो वर्ष पर्यंत आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ठीक है, वहां से इनकी दृष्टि छठे भाव पे रहेगी, रोग ऋण नक्षत्र वाले भाव पर, और लगन पे भी रहेगी। देखिए ऐसे में क्या है, आपको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो हेल्थ है वो कमजोर हो जाएगा। आपके लग्नेश गुरु हैं, देखिए वो 2 जून तक तो आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। वहां से इनकी दृष्टि लगन पे रहेगी, तब तो देखिए थोड़ा आपका हेल्थ ठीक रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है और गुरु की भी दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि अमृत समान है, वो शनि के जो दुष्प्रभाव है उनको कम करेंगे। 2 जून के बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक फिर गुरु आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। तो देखिए अष्टम भाव त्रिक भाव है, इसको अच्छा भाव नहीं समझते, तो अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं है। ठीक है, इससे क्या है, आपको फिर थोड़ी सी आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। तो देखिए आप हेल्थ के प्रति केयरफुल रहें, तभी आपका हेल्थ अच्छा बना रहेगा। आप जितना हेल्थ के प्रति जागरूक रहेंगे, आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जंक फूड अवॉइड करेंगे, तभी इस वर्ष आपका जो हेल्थ है अच्छा बना रहेगा। अब एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके पंचमेश मंगल है, उनका गोचर ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल ही रहेगा। तो ये पंचमेश जो मंगल है शिक्षा के क्षेत्र में आपको अनुकूल ही परिणाम दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। 2 अप्रैल से 11 मई तक ये आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। ठीक है, तो ये जो चौथा भाव है ये 5वें भाव से 12वां भाव है। देखिए है ना, तो जो आपका पंचमेश है वो पंचम से 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो ये थोड़ी सी आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम देगा 11 मई तक। ठीक है, चतुर्थेश बृहस्पति है, वो उच्च शिक्षा के भी कारक हैं। 2 जून तक गुरु आपके 7वें भाव में रहेंगे, वहां से इनकी दृष्टि लगन और 3य भाव पर रहेगी। जो आपकी बुद्धि है उसको तेज बनाएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये अपनी उच्च राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो तब आपको मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप कम मेहनत करेंगे
तो आपको कमज़ोर परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि जरूर बीच में थोड़ी सा व्यवधान उत्पन्न करती रहेंगे, आपका कंसंट्रेशन भंग करती रहेंगे, क्योंकि शनि क्या है, न्याय के देवता हैं। और यदि आप हार्ड वर्क करेंगे तो शनि आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। तो फंडा यही है कि आप कठोर परिश्रम करें, तभी शनि के दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। लव लाइफ में भी आपको अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। पंचमेश मंगल का गोचर जो है ज़्यादातर समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 अप्रैल से 11 मई तक मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे, शनि देव के साथ रहेंगे। और अगस्त से लेकर नवंबर तक मंगल कमजोर रहेगा। इस अवधि में भी जो प्रेम संबंध हैं वो कमजोर नजर आएंगे। गुरु ज़्यादातर समय आपके पक्ष में ही रहेगा। जो जून तक तो ये 7वें भाव में रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर के बाद ये आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, परंतु अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो ये प्रेम के मामले में आपको सहयोग करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद फिर गुरु 9वें भाव में आ जाएंगे, वहाँ से इनकी दृष्टि आपकी 5वें भाव पर रहेगी। तब एक मजबूत स्थिति बनेगी प्रेम में। मैरिज लाइफ देखिए, जो जातक जातिका मैरिजेबल एज के हैं उनके लिए ये जो गोचर है, उनके लिए जो ये वर्ष है काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देगा। यदि देखिए आपकी कुंडली में अच्छी दशाएं हैं, अच्छी दशा चल रही है और गोचर भी अनुकूल है, तो आपको विवाह के लिए साल भर उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। 2 जून तक तो गुरु आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, तो ये विवाह के लिए बड़ा ही अनुकूल समय है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में। तब गुरु का सहयोग आपको कम मिलेगा। उसके पश्चात गुरु फिर आपको बेहतर परिणाम देने लग जाएंगे, 9वें भाव में आ जाएंगे। देखिए, प्रेम विवाह के बारे में बात करें तो काफ़ी उत्तम परिणाम मिलेंगे आपको। राहु 3रे भाव में है ना, 5वीं दृष्टि रहेगी इनकी 7वें भाव पर। तो ये कुछ परेशानी देता रहेगा राहु, क्योंकि राहु केतु शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ी बहुत गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। अब मैरिड कपल्स की बात कर रहे हैं। गुरु वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु का 2 जून तक 7वें भाव में गोचर। गुरु की कृपा से जो भी गलतफहमियां होंगी उन्हें शीघ्र दूर हो जाएंगी। मंगल 16 जनवरी तक लगन में गोचर करेंगे, वहां से 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके बाद अप्रैल, मई, अगस्त के महीनों में थोड़ी थोड़ी परेशानी देते रहेंगे। बाकी विवाह, जो जातक विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए भी और जो मैरिड कपल्स हैं दोनों के लिए ज़्यादातर समय 2026 का अच्छा निकलेगा। ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। छोटी मोटी परेशानी आएगी शनि की, राहु केतु की, तो उनका गुरु की कृपा से शीघ्र निवारण भी हो जाएगा। व्यापार की बात करें तो देखिए, सामान्य से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दशमेश बुध का गोचर सामान्यतः पूरे वर्ष आपके लिए अनुकूल बना रहेगा, परंतु शनि की 10वें भाव पर दृष्टि 4थे भाव में गोचर करेंगे वर्ष पर्यंत। ये आपके कार्य की गति को धीमा कर सकते हैं, तो आप सावधान रहें, क्योंकि ये कार्य की गति को धीमा कर देंगे तो सीनियर्स नाराज हो जाएंगे और थोड़ी सी भी लापरवाही आपको हानि पहुंचा सकती है व्यापार में, है ना। आप धीरे धीमे काम करेंगे तो आप जो ऑर्डर्स हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको लापरवाही में हानि होगी। तो उस देखिए, आप व्यापार से जुड़े जो भी फैसले हैं उनको सावधानी पूर्वक लें, किसी स्पेशलिस्ट की मदद लें। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु 7वें भाव में करेंगे, वहाँ से ये आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए, व्यापार से रिलेटेड जो भी फैसले हैं वो विशेषज्ञ की सलाह से लें। कोई सीनियर पर्सन हो उससे सलाह करें और घर पे पूरा होमवर्क करें। बड़े डिसीजन बिना होमवर्क करे नहीं लें,
थोड़ी सी भी आप लापरवाही रहेगी वो आपको परेशानी खड़ी करेगी। तो देखिए आप इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है उनको विशेषज्ञ की सलाह से आप लेंगे फैसले तो आप अच्छे फैसले जाएंगे, तभी आपको गुरु की कृपा मिलेगी, क्योंकि गुरु वृद्धजनों का भी एक कारक है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, 2 जून तक सप्तम भाव में और 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक आप कम से कम जोखिम उठाएं, नए निवेश से बचें। 31 अक्टूबर के बाद गुरु फिर आपके नवम भाव में आ जाएगा, भाग्य भाव में, फिर आपको भरपूर सहायता देगा। नौकरी में उत्तम परिणाम मिलेंगे, क्योंकि दशमेश बुध है, वो वर्ष पर्यंत आपके लिए अनुकूल गोचर है, उसका अनुकूल परिणाम देता रहेगा। साथ ही षष्ठेश शुक्र हैं, उनका भी अनुकूल गोचर है, वो भी अनुकूल रिजल्ट देंगे। हालांकि शनि और केतु ये आपको परेशान करते रहेंगे, गुरु भी बीच बीच में थोड़ा परेशान करेगा। फरवरी मार्च अप्रैल में नौकरी के लिए आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, आप उनका फायदा उठाएं। ठीक है। देखिए शनि की दृष्टि देखिए छठे और दशम भाव दोनों पर है, तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शनि तो कठोर परिश्रम करवाएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। वैसे इस वर्ष आपको पदोन्नति, वेतन वृद्धि के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे और आपको जॉब में इजाफा मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल कंडीशन भी आपका अनुकूल रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन व्यापार और नौकरी दो पे तो डिपेंड करती है। यदि आपका व्यापार भी सही चल रहा है और नौकरी भी अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर रहेगी। तो सजिटेरियस के लिए दोनों ही ठीक है, व्यापार भी और नौकरी भी, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया बनी रहेगी। आयुष जो शुक्र हैं वो अनुकूल परिणाम देंगे आपको पूरे वर्ष। हाँ, जनवरी फरवरी में जब शुक्र अस्त होगा तो थोड़े से आपको कमजोर परिणाम मिलेंगे, तब आपको मन मुताबिक परिणाम ना मिलेंगे। धनेश शनि और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी बचत में समस्या आपको दे सकते हैं। धन के कारक गुरु का अधिकांश समय अनुकूल गोचर है, तो कुल मिलाकर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अनुकूल बनी रहेगी, आपका कैश फ्लो भी इस वर्ष अच्छा ही रहेगा। परिवार में थोड़े से मिक्स्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं, परंतु आपकी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। द्वितीय शनि है, वो चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। गरीब परिवार के सदस्यों के बीच में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो आप सावधानी से कार्य करें, सावधानी से हैंडल करें। देखिए जनवरी फरवरी अप्रैल मई में ज़्यादा सतर्कता बरतें, बाकी के जो समय है वो अनुकूल है आपके लिए। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपके शनि गोचर कर रहे हैं। तो देखिए चतुर्थेश जो गुरु हैं वो अनुकूल स्थिति में है, तो वो भरपूर कोशिश करेंगे आपका गृहस्थ जीवन संवारने की। भूमि भवन वाहन की बात करें तो देखिए उसमें भी मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। चतुर्थेश गुरु ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल गोचर रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु उच्च राशि में रहेंगे और चौथे भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो ये जो समय अत्यंत शुभ है आपको भूमि भवन वाहन खरीदने का, परंतु शनि है वो थोड़ी थोड़ी परेशानी आपको देता रहेगा। भूमि लेकर भवन बनावें, आप बना बनाया ना खरीदें। यदि आप बना बनाया खरीदते हैं तो आप कागजों की जांच पड़ताल कर लें, तभी आप क्रय करें। शुक्र का ज़्यादातर समय अनुकूल गोचर है, तो आपको इस वर्ष वाहन का सुख भरपूर प्राप्त होगा। और पुराने वाहन हैं उनका सावधानी से क्रय करें, आप नए वाहन ही खरीदें। अब देखिए कुछ उपाय शेयर कर रहे हैं। देखिए आप शनि के उपाय करें तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें, आप शनि देव को तेल चढ़ाएं। केतु के उपाय करें, आप ओम क्लीम केतुवे नमः का जाप करें, आप केतु के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। गुरु के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप करें, मस्तिष्क पर
पीला टीका लगाएं। जय भोले।